ये क्लैरिफाई नहीं करेंगे कि भाई मुंबई इंडियंस में है नहीं है, हार्दिक को इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया एज अ कैप्टन नहीं किया, क्या है तमाशा, तब तक इनको क्लोजर मिलेगा नहीं उस चीज से। मेरे हिसाब से ये उस चीज का कारण ही नहीं है सुशांत भाई। कारण की बात नहीं है लक्षित, बहुत सारी चीजें मिक्स हो गई। वो तो ठीक है, T20 वर्ल्ड कप आगे पड़ा हुआ है, पहला टेस्ट मैच आप जीता हुआ हार गए। हार्दिक पांड्या रोज वीडियो डाल रहा है, आज भी डाली अपने बेटे के साथ और बोला है कि मेरा सबसे बड़ा सपोर्टर और मेडिटेशन की वीडियो, वो हीरो बना हुआ है, मुंबई का कैप्टन वो हो गया। आईपीएल आगे खड़ा हुआ है, पहले आप ये टेस्ट सीरीज से बचो जो मुश्किल लग रहा है। विराट कोहली नहीं है, रविंद्र जडेजा नहीं है, केएल राहुल नहीं है, फंसे। आईपीएल इसके आगे है, इस सीरीज के बाद आईपीएल, फंसे। मुंबई इंडियंस क्या करेगा पता ही नहीं रोहित शर्मा को, उसके आगे T20 वर्ल्ड कप। क्या इनको पक्के तरीके से आप बोल सकते हैं कि रोहित ही कप्तान रहेंगे? चाहे मुझे आज सिलेक्टर भी बोल दे तो भी नहीं मानूंगा, उनको खुद को नहीं पता यार। और हार्दिक पांड्या का 100% फैक्टर, इसीलिए बोल रहा हूं, इतना बोझ जब लेके माउंटेन चढ़ने, इतना बोझ लेके आप माउंटेन क्लाइंब नहीं कर सकते। यू हैव टू लेट गो ऑफ सम वेट। आप टेस्ट में भी कप्तानी कर लोगे, आप T20 वर्ल्ड कप में भी कप्तानी कर लोगे, आईपीएल भी खेल लोगे, आप इंग्लैंड की टीम के अगेंस्ट भी सीरीज जीत लोगे। विराट भी नहीं है, जडेजा भी नहीं है, केएल राहुल भी नहीं है, बस रोहित जी अकेले आ जाएंगे। उनसे वैसी बैटिंग नहीं होती भाई कंसिस्टेंटली। तीनों फॉर्मेट में रोहित कंसिस्टेंटली डिलीवर नहीं कर सकते, सीधी बात है ये। ना उम्र अलाउ करेगी ना फिटनेस अलाउ करेगी, ये सच है। बहुत बड़े प्लेयर है, नो डिसरिस्पेक्ट टू हिम, बहुत बड़े प्लेयर, बट फैक्ट यही है कि आप कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर सकते तीनों फॉर्मेट में। आएंगे रन्स, बीच में कोई हैरानी नहीं होगी कि 100 मार दे सीरीज में। इन पिचेस के ऊपर तो मार ही सकते हैं ना यार। अब लेकिन पहली इनिंग में अपॉर्चुनिटी खो दी, अब तीसरे दिन अगर आएंगे बैटिंग में तो इतनी हलवा विकेट नहीं मिलेगी। अब तीसरे मैच में देखना, फिर छिड़काव करना, फिर सींचना पिच को, फिर फवारे चलाना, फिर पाइप लेके आना, फिर स्विमिंग पूल बनाना, फिर पिच को करना कि भाई फ्लैट ट्रैक होगा। फिर अगर इंग्लैंड की बैटिंग आ गई वो दिखा देंगे भाई फिर कैसे बैटिंग होती है, वो आउट नहीं होंगे। चलो एक बात याद रखना है, पूछने मैंने आपसे बात में, मेरे को दिमाग में याद रहे बस बोल दीजिए। बट करण, इसको दूसरी पे आता हूँ। पहले करण कह रहे हैं कि T20 आईपीएल की कैप्टनसी इस क्लेश की वजह से रोहित शर्मा के अब इसमें रन नहीं आ रहे। बट ये बात मैं आपको सुबह भी कह रहा था, आज रोहित शर्मा जब से तीनों फॉर्मेट्स के कैप्टन बने हैं, तो टेस्ट में जो रोहित शर्मा विराट की कैप्टनसी में खेलते थे वो रोहित शर्मा नहीं दिखे हैं। दैट्स वेरी ऑब्वियस। रोहित शर्मा की सिर्फ एक सेंचुरी आई है नागपुर वाले टेस्ट में, सही बात है। उसके अलावा रोहित शर्मा कहां चले? WTC साइकिल में रोहित, वेस्ट इंडीज में भी आई है, वेस्ट इंडीज में आया है, वेस्ट इंडीज को यार WTC बड़े अपोजिशंस क्या थे आपके? ऑस्ट्रेलिया था। आप ये देखो कि WTC फाइनल रोहित शर्मा के रन नहीं आते हैं, जबकि WTC साइकिल के रोहित शर्मा लीडिंग रन स्कोरर है। रोहित शर्मा जब विराट की कप्तानी में इंग्लैंड जाते हैं, वहां पर रोहित शर्मा इंग्लैंड में शतक बनाकर आते हैं। उसके बाद वैसी कंडीशंस में रोहित शर्मा के रन नहीं आए हैं उस तरह से। तो मेरे हिसाब से तीनों फॉर्मेट में कैप्टन बनने के बाद जो एक प्लेयर की पर्सनल परफॉर्मेंस पे भी रिफ्लेक्शन आती है, जैसा लाइकली कुछ हद तक बाबर आजम के साथ भी हुआ था। एक समय पर फेज ऐसा है कि रन्स उनके भी जाके डिप हो गए। तो तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी के बाद रोहित शर्मा के रन्स में मेरे हिसाब से वो एक बड़ा कारण है कि रन्स आपके नहीं आ पा रहे हैं, बिकॉज अभी आप कप्तान नहीं है। आप कप्तान है इस टाइम पे, आपके पास आपके सीनियर प्लेयर्स का साथ नहीं है। तो इस केस में मेरे हिसाब से ये एक बड़ा कारण है कि रोहित पर दबाव इस समय थोड़ा ज्यादा ही आ गया है। विद ये फैक्टर्स भी हैं, क्योंकि आपके माइंड में तो चीजें स्ट्राइक करती है ना, ये भी फैक्टर्स है और वो भी फैक्टर मैं इसके साथ जोड़ूंगा। बट मेरा आप दोनों से क्वेश्चन ये है, अगर इंग्लैंड आज पहले बैटिंग करता, स्कोर कार्ड क्या होता? स्कोर कार्ड ऐसे ट्रैक होता तकरीबन 450 के, कोई नहीं बोल सकता यार। ये वो विकेट ना होती, ये बता रहा हूं मैं आपको, 6 विकेट ना होती, 450 के आसपास का रन हमारे भी इतने माड़े नहीं है, लेकिन इनके अगर 90 ओवर खेलते ये तो 360 प्लस होता, 4 रन पर ओवर से प्लस होता है इस विकेट के ऊपर। और इनकी विकेट्स गिरती ज्यादा से ज्यादा 2 या 3, उससे ज्यादा विकेट नहीं गिरती इनकी। 100% ये कंफर्म है। और जैसे हमारे एक ही बंदे ने मारा है, इनके 2 बंदे सेंचुरी मार देते हैं। इनके भी 4-5 विकेट जा सकते हैं, क्रॉली, हाँ, लेकिन इनके 2 बंदे सेंचुरी, क्रॉली, डकेट, फिर नीचे ओली पोप, रूट है। रूट तो यहाँ पे फोड़ देता आपको इस पिच के ऊपर, जहाँ कुछ है ही नहीं। रूट तगड़ा खेलता। स्टोक्स बहुत, यार स्टोक्स कितना मारता है इस पिच पे, ये बताओ। फ्लैट पे तो और मारता, लेकिन आप इस ट्रैक में तो रेहान अहमद और टॉम हार्टली भी आज अच्छा हो जाएंगे। आपने चूज करा रोहित शर्मा, सबसे डिसअपॉइंटिंग। एक बार पोल क्या चल रहा है रॉबिन, वो भी दिखा दीजिएगा, पोल की रिजल्ट क्या चल रहे हैं। मैंने चूज करा शुभमन गिल, बहुत डिसअपॉइंट करा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्नूप डॉग के मुंह बोले भतीजे, डॉक्टर ड्रे के दूर के शागिर्द है ना, एकलव्य की तरह, जिन्होंने डॉक्टर ड्रे को देखा है, है ना, वो जो है वो बच जाएंगे। भाई तू सबसे बड़ा स्पिन का खिलाड़ी, किसने बना दिया यार? तू बन गया सबके सामने अनाड़ी। बनाया, तेरे को स्पिनिंग ट्रैक दे दो तो तू फंस जाता है, तेरे को फ्लैट ट्रैक दे दो तो तू फंस जाता है,
तेरे को फिनिश करना होता है वो तो नहीं कर पाता, तेरे को स्टार्ट मिलती है तो तू आउट हो जाता है। जेम्स एंडरसन आके 2 तेरे को शॉर्ट बॉल मारता है, तू ताता थैया करने लग जाता है। रॉबिन और वैसे तुम इतना ज्यादा वो होते हो कि भाई पता नहीं क्या हमने किस तरीके की बैटिंग कर दी है, हम क्या वो हैं। कटेगा कैसे अगर बीच में बोलते रहोगे तुम? कटेगा कैसे बताओ? बात थी, मैसेज भी कर सकते हो आप। फोन नहीं। तो वही है भाई, ये देखिए विच बैटर्स डिसअपॉइंटेड यू द मोस्ट। 56% रोहित शर्मा, 28% शुभमन गिल, 13% श्रेयस अय्यर और 3% मिला अक्षर पटेल को। ऑलमोस्ट 3000 वोट हो चुके हैं। ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी बोल रही है सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटेड आज वो हैं कप्तान रोहित शर्मा से। और क्यों ना हो, नाम बड़े दर्शन छोटे, बड़ी बड़ी बातें आगे नहीं बोलूंगा, लेकिन हां आप कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब कि अजीबो गरीब तरीके की अप्रोच। आज जब डोमिनेट करना था, जब फ्लैट ट्रैक मिल गया था, तो बिल्कुल ही शेल में चले गए। एक चौका नहीं मारा, 41 बॉल्स खेल दी। और बच्चे डेब्यू पे शोएब बशीर, जिसको मैं बोल रहा हूं रोहित शर्मा को कभी भी मिल जाए ना 8-10 छक्के तो आंखें बंद करके मार दे रोहित शर्मा ऐसे बॉलर को। पता नहीं किस बात का प्रेशर लिया हुआ है, इसीलिए बोल रहा हूं भाई, इफ यू आर क्लाइंबिंग अ माउंटेन प्लीज रिलीज योर वेट। ये मुंबई इंडियंस वाली बात को क्लैरिफाई करो। T20 वर्ल्ड कप का इतना दूर की मत सोचो, IPL की मत सोचो, अभी सिर्फ फोकस ऑन दिस टेस्ट सीरीज। बिकॉज बेन स्टोक्स पूरी तैयारी के साथ, इंग्लैंड पूरी तैयारी के साथ, ब्रेंडन मैकलम पूरी तैयारी के साथ आए कि दे वांट टू मेक हिस्ट्री। वो चाहते हैं इंडिया जो अपने घर पे इतना तानाशाह, इतना बब्बर शेर बनता है, उनको उन्हीं के घर में ढेर करेंगे। और पहले टेस्ट मैच के बाद उनका कॉन्फिडेंस यहां पर है। आज यशस्वी जायसवाल ने तुम्हारी इज्जत बचा ली, कब तक बचाएंगे बच्चे तुम्हें यार, कब तक? आपको कभी तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आज सबसे ज्यादा उम्मीद ही आपसे थी लोगों को, रोहित शर्मा से सबसे ज्यादा उम्मीद आपसे थी। ग्राउंड बॉलिंग देखो यार, टॉस, बॉलिंग अटैक, ग्राउंड, इस ग्राउंड पर आपकी हिस्ट्री, पिच कैसे की है, हर एक चीज आपके फेवर में। आपने 40 गेंदें खेलनी है। उसके ऊपर, इन सभी के ऊपर मैं एक और चीज रखता हूं, होना कि बॉल जो डली वो बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल डिलीवरी थी भाई, पढ़ के कांटा बदल दिया। जैसे रोहित के सामने दूसरी इनिंग की बॉल पड़ी थी, दूसरी इनिंग में बहुत अच्छी बॉल पड़ गई थी, अच्छी स्टार्ट के बाद वो टर्न अच्छा था। ये बॉल भी कुछ नहीं थी, डाउन द लेग थी। आपको पता है लेग स्लिप पे फील्डर खड़ा, आपने सीधा उसके हाथों में पास कर दी, भैया कैच प्रैक्टिस कर लो। डिफेंड कर रहे थे ना, यही तो दिक्कत है ना, सोच की बात है। अगर उसको रन्स के लिए जाते उस बॉल पे, हो सकता है चौका भी लगा देते। डिफेंड करने जा रहे थे, पता नहीं रोक रहे थे बॉल को, क्या कर रहे थे। आज इंटेंट ही नहीं था रन बनाने का। आज ये था कि किसी तरीके से पहला विकेट बचा लो, कर लूं, हाँ। फिर उसके बाद दूसरे में रन विकेट बचा लो जी, विकेट बचाने के अंदाज में तो ऑलमोस्ट 4000 लोग हमारे साथ हैं। प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसी लाइव में हम 8 लाख सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे अगर आप सबके सब सिर्फ सब्सक्राइब का बटन दबा दें और नोटिफिकेशन घंटी ऑन कर दें, ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट करिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। तो इसमें किसी को शक नहीं है कि आज सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट, जैसे मैं देख रहा हूं अभी भी देखो 3000, 10 मिनट पहले डाला था पोल, 3000 के आसपास वोट डल चुके हैं। 56%, आधे से ज्यादा ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी बोल रही है कि हम रोहित शर्मा से सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटेड है। बिकॉज देखो पहले मैच में भी फेल, जहां पे पहली इनिंग में आपके 450 के आसपास आपने रन मारे, 436 के आसपास 80 मारे जायसवाल ने, 80+, केएल राहुल 80+, रविंद्र जडेजा 80+, उसमें इनके 30 रन भी नहीं थे। फिर सेकंड इनिंग में 231 के चेस में फिर ही आउट हो गए हार्टली पे। आज शोएब बशीर का डेब्यू है, फिर आउट हो गए। साउथ अफ्रीका में बल्ला नहीं चला। पिछली 8 इनिंग में रोहित शर्मा ने 150 नहीं मारा टेस्ट क्रिकेट में। अब आप बताइए इसकी बात, 8 इनिंग हो गई भाई। और रोहित शर्मा की कप्तानी में पिछले 4 मैच में इंडिया में आप 2 हार चुके हो भाई, 1 ड्रॉ है बीच में। जबकि पिछले 10 साल में आप इंडिया में सिर्फ 2 मैच हारे हो टेस्ट क्रिकेट में। 4 मैच टोटल हारे हो पिछले 10 साल में, 2 मैच उसमें से रोहित शर्मा की कप्तानी में। ये सोच लो अब आप। हालात सो लोग तो डिसअपॉइंट होंगे ना। साउथ अफ्रीका जाके क्या बोला था कप्तान साहब ने कि मेरी तो फॉर्म अच्छी फॉर्म में चल रहा हूं मैं, क्योंकि ओडीआई वर्ल्ड कप से फॉर्म देखी थी हमने इसकी। कहां गई वो फॉर्म? इन्हीं पिचेस पे तो थी, इंडियन पिचेस पे। अपनी मतलब की पिच भी बनवा रहे हो यार, टॉस भी तुम जीत रहे हो, बॉलिंग भी इतनी हल्की, इससे हल्की बॉलिंग वैसे मिल सकती है। शोएब बशीर डेब्यू, तीसरा मैच खेल रहा है रेहान अहमद, दूसरा मैच खेल रहा है हार्टली, जो रूट पार्ट टाइमर, एक जेम्स एंडरसन ही तो है, वो भी इंडियन पिचेस पे। उसके बावजूद 41 पे 14, बताओ यार।
और फिर तुम्हारे फैंस बोलते हैं रोहित को कुछ मत बोलना। कोई तरीका थोड़ी ना यार, ये नहीं होता है ना। जिम्मेदारी आपने ले लिया, मैच आपके हाथ से निकल जाएगा, मैं बता रहा हूं। ये 336 400 पे ज्यादा कंफर्टेबल फील मत करना। ये तीसरे चौथे दिन बैटिंग यहां पे हमने देखा था, पहले दिन की पहली इनिंग्स एवरेज इनिंग्स है 450, फोर्थ इनिंग्स एवरेज है 175। मतलब कि ये पिच भी वेयर टियर होगा, बाद में आसान नहीं होगी बैटिंग के लिए। बाय द वे आज ये रॉबिन अपडेटेड दिखा दीजिएगा, सुपर चैट दिखा दीजिए पहले। आखिरी के आधे घंटे में आपने अगर रेहान अहमद की बॉलिंग देखी होगी कि तो टर्न उसको भी मिलना शुरू हो गया है। अच्छा खासा टर्न मिल रहा है, तो कल और भी ज्यादा मिलेगा। तो ऐसे में एक्सपेक्ट करना कि 400 सेफ है, मुझे नहीं लगता इंग्लैंड की इस बैटिंग के सामने 400 रन सेफ है। वो जिस तरीके से खेलते हैं वो तेज खेलेंगे, हो सकता है लीड भी ले जाए, ये भी आप मानकर चलो। तो आसान नहीं है, कम से कम आपको यहाँ पे 450 बनाने चाहिए। लेकिन वही है, एक विकेट अगर आपका कल चला गया आते ही, बहुत मुश्किल हो जाएगा 400 भी बना पाओ। उनका बैट्समैन किसी भी दिन बहुत ज्यादा हैवी अटैक कर सकता है यार। नेक्स्ट स्ट्रिंग्स टू बुक की सुपर चैट है, पांडे जी जरा पढ़िए। स्ट्रिंग्स टू बुक बोल रहे हैं, देयर वाज टाइम व्हेन चैपल एंड द्रविड टूक आवर टीम 10 years बैक एंड नाउ द्रविड इज ट्राइंग द सेम अगेन अलोन बाय बैकिंग राहुल, अय्यर, भरत इन टेस्ट एंड स्काई वर्ल्ड कप। सही बात है यार, प्लेयर्स वही हम बात कर रहे हैं ना कि पर्ची प्लेयर्स को आप खिला रहे हो लगातार। श्रेयस अय्यर टेस्ट मैचेस में कुछ नहीं कर रहे हैं, केस भरत का समझ नहीं आ रहा, एज अ विकेट कीपर बस खेलते हैं, बैटिंग में तो कोई कंट्रीब्यूशन है नहीं। वही 25-30 रन बना लो, हो गया भाई। उसी में तो आकाश हम फंसे बैठने। पिछले मैच में भी जो मैं एग्जांपल दे रहा था, वही तो वाजिब बात है कि भाई आपके अगर देखो तो इंग्लैंड के टॉप 4 जैक क्रॉली, ओली पॉप, बेन डकेट, ये वाइट बॉल में दूर दूर तक नजर आते हैं, नहीं नजर आते हैं। आपके शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, ये प्लेयर्स आपके वाइट बॉल की स्कीम ऑफ थिंग्स के थे, वहां पर ये चल गए, आप इनको रेड बॉल में भी ले आए। कितना डोमेस्टिक खेला है रेड बॉल के अंदर पिछले 3 साल में कंसिस्टेंटली शुभमन गिल ने, कितना खेला है श्रेयस अय्यर ने, और जो प्लेयर्स लगातार खेल रहे हैं वो यहाँ पर आ नहीं रहे। जबकि इंग्लैंड का काउंटी क्रिकेट देखिए भाई, जैक क्रॉली, बेन डकेट, ओली पॉप, ये सारा साल यही खेलते रहते हैं। T20 लीग्स में इनका नाम नहीं, कभी नहीं सुना मैंने इन तीनों में से किसी भी प्लेयर का नाम किसी भी T20 लीग में। 100 में अगर खेलने तो खेलने जो इनके कंट्री का, इंग्लैंड का है। उसके अलावा ये लोग भाई आपको कहीं पे खेलते हुए भी नजर नहीं आते हैं। दे आर only focused on one thing, that is your test cricket। और जेम्स एंडरसन ओनली टेस्ट क्रिकेट, ओली रॉबिन्सन ओनली टेस्ट क्रिकेट। जो रूट को भी वाइट बॉल में मौके मुश्किल से मिलते हैं, जब कभी बहुत जरूरत पड़ गई तब। एक जॉनी बेयरस्ट्रो नाम है जो लगातार तीनों फॉर्मेट्स में आपको शायद देखने को मिल जाता है, और दूसरी T20 में वो भी बहुत कम है। और एक नाम है आपके बेन स्टोक्स का, जो ओडीआई में से रिटायर्ड था, उसको रिटायरमेंट से निकाला गया, वर्ल्ड कप खेलो। हालांकि हाल उनके बाद फिर भी उसके बाद बहुत ज्यादा खराब हुए। तो ये इंग्लैंड की साइड है। ऑस्ट्रेलिया की साइड, वार्नर ने टेस्ट से रिटायरमेंट ले ली, उसने हाथ खड़े कर दिए। ओडीआई से रिटायरमेंट ले ली उसने। आई थिंक पता है सबसे बड़ी बात क्या है, माइंडसेट और इंटेंट की। आज जायसवाल अपने तरीके से खेल गया, बहुत अच्छा खेल गया। हालांकि जायसवाल भी बड़ा वॉचफुली खेल रहा था शुरू में, तो ये तो क्लियर है कि मैसेज दिया गया था द्रविड़ की तरफ से, रोहित की तरफ से, बहुत वॉचफुली खेल रहे थे। अगर इंग्लैंड होती ना, वो मजे लेके खेलते, वो बोलते हैं हमने अग्रेसिव ही खेलना, चाहे विकेट चली जाए चाहे ना चली जाए। आप बच गए हो कि जायसवाल अकेला 200 मार गया। अदरवाइज इतनी बुजदिल कप्तानी, इतनी बुजदिल कोचिंग और इतनी बुजदिल स्ट्रैटेजी के साथ ना आप इंग्लैंड के अगेंस्ट टिक नहीं पाओगे भाई। ये आप बड़ी अच्छी पोजीशन में हो अभी भी, इतना गंदा खेलने के बावजूद कि आपके 336 बन गए हैं फॉर 6, बिकॉज ऑब्वियसली एक ही आदमी का 200 है उसमें। लेकिन आप बाकी सबको अगर देखेंगे, जिस स्ट्रैटेजी से वो खेले, माइंडसेट में ही कावर्ड अप्रोच है कि हमने वॉचफुली खेलना है, ये खेलना है। भाई तुमने बैटिंग ली क्यों थी वैसे? अगर इस पिच के ऊपर तुमसे अभी भी नहीं खेला जा रहा, अभी भी तुमने बैटिंग नहीं करानी। भाई उनकी बैटिंग देखी है आपने जब आती है, जब वो सेकंड मैच में, पहले मैच में सेकंड इनिंग में आके क्रॉली और डकेट ने पहले 15 ओवर में 89 for 1 थे, वो 6 रन की रन रेट से मार रहे थे, 6 रन रेट, 6 की रन रेट से। और इनफैक्ट पहले दिन में ही जब वो बैटिंग करने आए थे, पहले 10 ओवर में 50 बना दिया। 126 की लीड ले गए थे वो, 190 रन की तुम्हारी लीड थी ना, पहले दिन में वो 126 की लीड लेके गए थे। इतनी तेज खेले थे वो। और तुम भी कब तुमने डोमिनेट किया था? जब तुम तेज खेले थे, जब जायसवाल ने सेकंड ओवर में 2 छक्के मार दिए थे आपके हार्टली को, जब रोहित शर्मा भी अटैकिंग खेल रहे थे। रोहित शर्मा खैर गलत शॉट मार के आउट हो गए, बट फिर केएल राहुल आया, उसने भी थोड़ी बहुत शॉट्स खेली, सब शॉट्स मारते रहे। अक्षर पटेल ने मारी, रविंद्र जडेजा ने मारी, आपके रन कम रह गए बिकॉज विकेट देते रहे आप। और इंग्लैंड फाइट करता रहा भाई। इंग्लैंड ने जब पहले मैच में 190 के लीड के बावजूद मैच जीत लिया, तुम्हें क्या लगता है आसान मैच दे देगा तुम्हें? तुमसे पहली इनिंग में बैटिंग नहीं हो रही, तुमसे सेकंड इनिंग में क्या बैटिंग होगी भाई? कल इंग्लैंड की बैटिंग देख लेना, कल इंग्लैंड की बैटिंग देख लेना। पहला तो पहले मुझे आप ये बताएं, आप आगे आ जाइए सुपर चैट को, है तो पहले मुझे आप ये बताएं कितने रन पे सेफ महसूस करेंगे? 336 for 6 है अभी। कहीं ऐसा ना हो ना पिछली बार की तरह कि अगले दिन आए आप 175 की लीड लेके 190 पे ढेर, 15 रन बनाए और ढेर हो गए।
कल अगर आप 15, 20, 25 रन में ढेर हो गए तो भूल जाना टेस्ट मैच। 350 पे कितने रन पे आप कंफर्टेबल फील करेंगे कि इंडिया इतने रन पे पहुंच जाए? 400, 450, 500, कितने रन पे कंफर्टेबल फील करेंगे आप? कंफर्टेबल तो फिर आपको 425 से 450 के आसपास मैं जाना भी सेम ही पड़ेगा। कहने वाला था, 450 भाई 400 के अंदर बहुत ये आपको बहुत मुश्किल है। बेहतर रहेगा। 425, 450, ओके। उदय सिंह बोल रहे हैं रोहित शर्मा कब एक अच्छी कप्तानी पारी खेलेगा, स्टिल वेटिंग। अभी खेली तो थी अफगानिस्तान के अगेंस्ट, कप्तानी तो थी तब भी T20 में 100 मारा। आगे आ जाइए, सुपर चैट दिखा दीजिएगा और पोल भी फिर से देख लेते हैं एक बार। रॉबिन फिर से दिखा दीजिएगा पोल। स्ट्रिंग्स टू बुक बोल रहे हैं लक्षित, इफ वी गिव क्रेडिट टू ब्रेंडन मैकलम फॉर बेसबॉल एंड चेंज इन द माइंड ऑफ इंग्लैंड, Gary Carson and John Wright for the growth of Indian cricket, then why can't we blame Dravid for the defensive tactics? देखिए द्रविड़ ने आपका T20 वर्ल्ड कप में भी मिट्टी पलीत कराई है ना, एशिया कप में बुरे हाल करवा दिए। एक एशिया कप जीता वो ODI वाला, जहां पे कंपटीशन देख लो, फटे हाल पाकिस्तान, उससे बुरे हाल श्रीलंका है ना। बाकी नेपाल, बांग्लादेश, तो आप बांग्लादेश से हारे थे वैसे, कोई बात नहीं, उसमें आपकी पूरी टीम नहीं खेली, लेकिन उसके बाद ODI वर्ल्ड कप में फाइनल हार गए आप, राइट। तो और WTC फाइनल आप हार गए, टेस्ट मैच अभी ये वाला आप हार गए हो, देखते ये वाला मैच में क्या होता है। तो आपको द्रविड़ को भी तो अकाउंटेबिलिटी, उसकी भी तो अकाउंटेबिलिटी है कि नहीं है? हाँ, एज अ कोच तो राहुल द्रविड़ का टेन्योर ऑल ओवर फेलियर ही है। इसीलिए तो अब बात चल रही है कि वैसे तो ये भी कहा गया था कि साउथ अफ्रीका सीरीज के बाद शायद जो है राहुल द्रविड़ साहब के ऊपर एक दोबारा रिव्यू होगा और शायद कोच दोबारा बदला जाएगा, लेकिन साउथ अफ्रीका के बाद आपकी अगली सीरीज भी शुरू हो गई है, उसकी अगली की अगली भी शुरू हो गई, अफगानिस्तान शुरू के खत्म हो गई, एक्सटेंशन तो मिल चुका यहाँ है पर ना आके नहीं, बट ये आया था कि एक बार दोबारा रिव्यू होगा T20 वर्ल्ड कप के लिहाज से, और अब आपका इसके बाद अगली सीरीज सिर्फ T20 वर्ल्ड कप है। और पता नहीं, ये मैं खुद हैरान हूँ कि और कितने असाइनमेंट्स राहुल द्रविड़ साहब को दिए जाएंगे उनके कोचिंग टेन्योर के अंदर, कि क्या कुछ होगा। अगर आप पूरी टीम की स्ट्रेटेजी की बात करें, उसमें राहुल द्रविड़ नाउ कैन बी ब्लेम्ड किए हो रहा है, लेकिन एक इंडिविजुअल प्लेयर अगर उसी के कारण से डिफेंसिव हो गए, उसके ऊपर होगा कि वो शायद सुपर चैट आगे आ जाइए। किसी इंडिविजुअल प्लेयर को कोई कोच कभी नहीं बदल सकता। सुपर चैट आगे आ जाइए, देख ले जरा। अब देखिए 4169 वोट्स पड़ चुके हैं। 55% लोग बोल रहे हैं कि सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट उन्हें आज रोहित शर्मा ने किया है। 29% बोल रहे हैं शुभमन गिल ने किया है, 13% बोल रहे हैं श्रेयस अय्यर ने किया है, और 3% सिर्फ बोल रहे हैं कि अक्षर पटेल ने किया है। तो शुभमन गिल ने भी बड़े लोगों को डिसअपॉइंट किया, लेकिन रोहित शर्मा जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीद थी, आज विराट कोहली की एब्सेंस में, KL राहुल की एब्सेंस में, रविंद्र जडेजा की एब्सेंस में सबसे सीनियर प्लेयर, टीम के कप्तान वही थे। बाउंस बैक अगर करना था, ही हैज टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, और सबसे पहले वो फ्रंट में कुंडी ना खड़काओ राजा, सीधा निकल लिए, सीधा अंदर आओ, सीधा बाहर चले गए वो तो। और कोई ऐसी बॉल नहीं थी, बच्चे शोएब बशीर पे आउट हो गए, हाथों में कैच दे दी, ना टर्न हो रहा है, स्पिन हो रही है, ना यहाँ पे सीम या स्विंग हो रही है, कोई इतना पेसर भी नहीं है जो इनको दिक्कत होती। 41 बॉल्स, स्टार्ट भी मिल गई, 14 रन भी बना लिए थे, विकेट आउट होकर चले गए फेंक के। सो वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड विद रोहित शर्मा टुडे, एंड इस तरीके से खेल नहीं पाएंगे। जैसे मैंने बोला था ना, या तो डिफेंसिव माइंडसेट के साथ आते हैं तो 40 रन भी नहीं बनते, अग्रेसिव माइंडसेट के साथ आते हैं तो 40 रन पे आउट हो जाते हैं, इससे आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। और आपके हिसाब से कल क्या कंफर्टेबल स्कोर होगा, आपने बताया नहीं? नहीं, कम से कम 450 चाहिए आपको, कम से कम जिस तरीके की पिच लग रही है, जिस तरीके की सिचुएशन में, अभी भी 336 पे तो होना, कम से कम 450 रन चाहिए आपको। दानिश शेख बोल रहे हैं, और वो भी शायद काफी ना हो बाय द वे, लेकिन इंग्लैंड को भी बैटिंग, ये नहीं कि इंग्लैंड के लिए बैटिंग हलवा होगी कि बेसबॉल हो जाएगा जी, बेसबॉल के चक्कर में आउट भी हो सकते हैं। 336 for 6 से आप 450 पहुंचेगा, कंसीडरिंग कि आपकी टेल काफी लंबी है। इस आप बार पहुंच सकते हो, बिकॉज़ अश्विन से मुझे उम्मीद है। नहीं, अगर जायसवाल को लंबा खेलना पड़ेगा और अश्विन को भी लंबा खेलना पड़ेगा। दानिश शेख बोल रहे हैं डिसअपॉइंटेड विद अय्यर, श्रेयस अय्यर, ही हैज टू बी ड्रॉप्ड। क्या आप कहते हैं यार? मेरे हिसाब से तो मैं अभी आज भी मेरी ये तो सोच थी कहने की कि आप अय्यर की जगह सरफराज को चांस दे दो, बट टू अर्ली हो जाता कि एक मैच में 2 लड़कों का एक साथ में डेब्यू हो रहा है, उस कारण से शायद ये चीज इंडिया मैनेजमेंट ने नहीं की। बट यस, बहुत टाइम हो गया यार अय्यर को, भी अब निकालो, सरफराज को लेकर आओ। आज के टाइम में बेसबॉल चल रहा है, तो आप बेसबॉल का जवाब बेसबॉल से दो, लेकर आओ अपना अटैकिंग बल्लेबाज। एक सरफराज रजत पाटीदार से और भी ज्यादा अटैकिंग बैटर है, और कहीं सरफराज आ गया ना भाई, सरफराज के अंदर ना एक फायर दिखती है, हमेशा एक आग दिखती है सरफराज की आंखों में रन बनाने की, उसके अंदर ना भूख है कि मुझे रन्स बनाने हैं। याद है आपको एक बहुत विवादित तस्वीर थी, अब से 5-6 महीने पहले आई थी, सरफराज ने डोमेस्टिक में रन्स बनाने के बाद सिलेक्टर्स की तरफ वो बल्ला किया था, तो कहा तो था कि सिलेक्टर्स की तरफ था, लेकिन शायद किसी और की तरफ था, मतलब चलो सिलेक्टर्स नहीं था, जो मर्जी था, मैं कहता हूँ मैनेजमेंट थे, फैंस थे, दो ABC जो मर्जी इंसान था, बट सरफराज की वहां पे आंखों में एग्रेशन देखा था रन्स बनाने के बाद, मतलब
उस इंसान में अच्छे परफॉर्मेंस की, रन्स की भूख है। और जब एक इंसान में ऐसा जिगरा आता है ना, ये इंटेंसिटी आती है, वो आपको एक बेहतर प्लेयर बनाती है, रिजल्ट्स बेहतर आते हैं। ये हमने एग्जांपल्स भी देख लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में। रिंकू सिंह अच्छे परफॉर्मेंस की भूख है किया। यशस्वी जायसवाल, इस खिलाड़ी का जब गया था, जब मैं इंटरव्यू करने गया था, अपनी जगह बनानी है ना। जब मैं इंटरव्यू करने गया था यशस्वी जायसवाल का, तो ऑफ द कैमरा भी मतलब काफी 2-3 लोग खड़े थे, बात चल रही थी, जस्ट यही कह रहे थे कि बस अब देखते जाइए और बेहतर करना है, गेम को और अपलिफ्ट करना। मींस आपकी बातों में नजर आता है कि यस हाँ भाई, इसकी आंखों में ना दिख रहा है आपको कि इन्होंने कुछ करके दिखाना। वैसे ही सरफराज में भी दिखता है। और बाकी कुछ प्लेयर्स में आई विल नॉट टेक द नेम, एंड दिस इज नॉट फॉर श्रेयस अय्यर। लगता है कि भाई अब हमारी जगह तो कंफर्म हो गई है, अब हम वो कूल डूड बनेंगे, अब थोड़ी हवा में आ जाएंगे, अब हम डॉक्टर ड्रे में आ जाएंगे, अब हम हनी सिंह बादशाह के साथ हिप हॉप वीडियो करेंगे, वही है ना। कंसिस्टेंटली कुड़िए नहीं तेरे ब्राउन रंग ने, मुंडे पट दे दी सारे मेरे टाउन दे। बस ये पता नहीं कौन सा टाउन सजाया हुआ है इसने। सही बात है। सुपर चैट आगे आ जाइए। थैंक यू दानिश जी कि सुपर चैट भेजी आपने। और दोस्तों इस टाइम पे भी 3000 से ज्यादा दोस्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा स्पोर्ट्स शायरी को, बहुत बहुत मेहरबानी होगी आपकी। वीडियो पसंद आया तो लाइक भी जरूर करिएगा, साथ में नोटिफिकेशन की बेल दबा दीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, लेकिन सब्सक्राइब जरूर 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 करिएगा। अनुपम सिंह बोल रहे हैं, तुम लोग तो ऐसे बोल रहे हो जैसे रोहित से ज्यादा तुम्हें क्रिकेट आती है, तुम हर मैच में रोहित रात को कंपेयर करते हो, बस रोहित इज वेरी अनलक्की। भाई वो अनलक्की कब, कितने मैच में अनलक्की चल रहा है? वो पूरे साउथ अफ्रीका सीरीज में अनलक्की था, यहां पर अनलक्की है। कब से अनलक्की चल रहे भाई वो, ये बताया आप मुझे जरा। WTC फाइनल में वो अनलक्की थे, ODI वर्ल्ड कप फाइनल में वो अनलक्की थे, हर जगह पे अनलक्की थे वो। सेमीफाइनल में, फाइनल में सेम ही रन बनाए उन्होंने। T20 वर्ल्ड कप में मिट्टी पलीत कराने के बावजूद तुम बोल रहे हो T20 वर्ल्ड कप में उनको कप्तान बना दो, वहां पे बहुत अनलक्की थे वो। ऑस्ट्रेलिया में जाके देखा है उनके स्टैट्स क्या है, T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया 2021 में देखे उनके स्टैट्स क्या है अगेंस्ट गुड टीम्स। वो युगांडा, नमीबिया वगैरह नहीं बोल रहा मैं, ढंग की टीम्स के अगेंस्ट। रोहित शर्मा ने क्या किया T20 वर्ल्ड कप में, देखा है आपने? उनसे ज्यादा किसी प्लेयर को बैक नहीं किया गया बाय द वे, रोहित शर्मा से ज्यादा किसी को भी नहीं बैक किया गया जितना रोहित शर्मा को बैक किया गया था। अगर रोहित शर्मा जितने, मेरे ख्याल जब तक वो 100 मैच खेल चुके थे, मैंने उस दिन एक फोटो भी ली थी, उनका पुराना मैच देख रहा था मैं, मेरे ख्याल 30 कुछ की एवरेज थी तब तक उनकी। इतने मैच खेलने के बावजूद उनको कितना बैक किया गया पता है आपको? और अभी भी T20 वर्ल्ड कप लगातार हरवा 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 के आ रहे हैं, और लोग बोल रहे हैं विराट को बाहर कर दो और रोहित को अंदर कर लो। वो तो एक पैसे का भरोसा नहीं है मुझे रोहित शर्मा पे T20 वर्ल्ड कप में। खुद झेल चुका हूं मैं उनको, इतना बुरा खेले थे वो ऑस्ट्रेलिया में, और बातें बड़ी बड़ी करवा लो तुम लोगों से। आगे आ जाइए, आगे आ जाओ भाई, पढ़िए जी। क्रिकेट फन बोल रहे हैं भाई, रोहित रोहित मत करो, रोहित के बिना तुम्हारे चैनल पर व्यू नहीं आएगी, इसलिए बार बार रोहित रोहित कर। भाई हमारे चैनल पे व्यू ना रोहित ना विराट ना किसी के नाम पे आते हैं, हम सच बोलते हैं इसीलिए व्यू आते हैं। भाई मैंने क्रिकेटर आएंगे जाएंगे रहेंगे, हम हमारे काम है सच बोलना इंडियन ऑडियंस को, इसीलिए ऑडियंस पसंद भी करती है। भाई मैंने खुद किसी की जरूरी नहीं करते। रोहित को कितना सपोर्ट, और ये हमने बोला है, हमने पोल करवाया, ये हमने पोल करा है। 4000 वोट दिखाइए फिर से रॉबिन, अभी कितना हुआ है लेटेस्ट दिखाइए पोल का। ये तुम हमें बोल रहे हो क्योंकि तुम्हें शर्म, तुमने तो बेशर्मी की इंतहा पार करी हुई है, शर्म बेच खा रखी है तुमने। तुम्हें तो नजर नहीं आ रहा कि प्लेयर का हाल क्या चल रहा है इस टाइम पे। ये हमने पोल में हमने बोला है लोगों को वोट करने के लिए, खुद वोट करा ना उन्होंने। और मैंने तो आज रोहित शर्मा को चूज नहीं किया, मेरे लिए तो शुभमन गिल है सबसे बड़ा कल्प्रिट, क्योंकि रोहित का तो टाइम हो चुका है, 1-1.5 साल और खेलेगा, खत्म है मामला। लेकिन शुभमन गिल तो फ्यूचर है, उसको तो रन बनाने हैं, वो किस बात पे आउट हो गया? ऑलमोस्ट 5000 वोट है, 2500 जितने वोट तो रोहित शर्मा के, 2500 से ज्यादा ही वोट रोहित शर्मा के लिए 54%। तो हमने क्या करा इसमें भाई? क्रिकेट फन हमें क्यों बोल रहे हो? ये 2500 लोग पागल है जिन्होंने रोहित शर्मा के लिए वोट करा है। सबको पता है उनकी असलियत, वो कितने पानी में, सबको पता है उनको, इंक्लूडिंग उनको खुद को। तभी कॉन्फिडेंस शक्ल पे नहीं नजर आ रहा। आगे आ जाइए, मारू बोल रहे हैं इंडियन क्रिकेट टीम दुनिया को बता रही है जब भी हम पे आप अटैक करोगे हम बिखर जाएंगे। गिल की एवरेज 29.65, ही व्हाट अ वर्ल्ड क्लास टैलेंट एंड स्पोर्ट्स यारी यू आर डूइंग ग्रेट। थैंक यू भाई सो मच। लेकिन अगर इंडियन क्रिकेट टीम की बात करें कि अटैक, पता है अटैक वाली बात नहीं मेरे हिसाब से, तो जब एक बारी आपके ऊपर प्रेशर आ गया, उस प्रेशर से आप कभी बाहर नहीं आओगे। वो सिचुएशन देखिए अपने हैदराबाद के आखिरी दिन पर, चौथे दिन पे। बट आकाश मेरे को तो इसमें ज्यादा ये लग रहा है कि आपके बैटर्स को इस समय पर हुआ क्या है, वही जो हम पिछले 1 घंटे से तकरीबन अभी यही बात कर रहे हैं कि आपके ये 3 बड़े नाम, व्हाई दीज 3 नेम्स आर नाउ नॉट परफॉर्मिंग, जब आपके पास आज हर एक चीज फेवर में, टॉस, पिच, कंडीशन, साथ में एक बैटर ऐसा खड़ा है जो सेट है, वो एक साथ मांग रहा है, कोई भी एक प्लेयर साथ नहीं दे रहा।
30-30, 40-40 रनों की पार्टनरशिप बन रही है, और उसके बाद आप जाते जा रहे हैं, कोई भी प्लेयर एक टाइम पे आपको उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस दे ही नहीं पा रहा है, और आपके ऊपर कोई अटैक करता है, आपके ऊपर कोई थोड़ा ज्यादा और चढ़ के बोलता है, उसके ऊपर आप खराब हो जाते हो। आज किसने अटैक कर दिया? आज तो आप टॉस जीत गए थे, आपको बैटिंग मिल गई थी। बात यह है कि घबराहट दिख रही है, कहीं ना कहीं वो जो फियर ऑफ फेलियर की हम बात कर रहे हैं कि रन्स नहीं आ रहे हैं। हमने 32 इनिंग्स की बात की, 32 इनिंग्स हो गए शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, रोहित शर्मा के मिलाकर 150, तीनों में से किसी ने नहीं मारा। जी। तो कहीं ना कहीं जब रन्स नहीं आते हैं तो आपके बैक ऑफ द माइंड ये चीज होती है कि मेरे बल्ले से रन नहीं आ रहे हैं, और आप उसी चक्कर में या तो बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो मैंने जाते 2 हो। ग्राफिक भेजे, रॉबिन उनको दिखाइएगा। एक मैंने जो आपको बात बताई ना, उस दिन मैंने फोटो लेके रखी थी। 2 चीज आपको दिखाता हूं। एक बात, रोहित शर्मा से ज्यादा इस हिस्ट्री में मेरे ख्याल से इंडियन क्रिकेट में किसी को बैक नहीं किया गया। अभी आपको दिखाता हूं। पहले तो दिखाइएगा जो वनडे इंटरनेशनल करियर है उनका, बहुत अच्छे वनडे के खिलाड़ी है, कोई डाउट नहीं है, सबसे बेस्ट, कोई डाउट नहीं है। हिस्ट्री में अगर इंडिया के 2 ओपनर लेंगे, एक नाम रोहित शर्मा का होगा, इतना उन्होंने कमाया है। लेकिन उनको इतना बैक किया गया है, भाई इसको हटा दे यार। देख लिए सुपर चैट हो गई है, इसको हटा दे, जो मैं बता रहा हूं वो दिखा दे। 2 मैंने आपको भेजे ग्राफिक। एक आप देखेंगे रोहित शर्मा इन WTC, एक देखेंगे आप रोहित शर्मा इन वर्ल्ड T20 ऑस्ट्रेलिया, कि क्या हाल हुआ था रोहित शर्मा का वहां पे। जो लोग उनको बोल रहे हैं ना रोहित शर्मा अनलक्की थे, क्या वो अपनी किस्मत में अनलक्की लिखवा के आए हैं? उनसे ज्यादा लकी क्रिकेटर कोई नहीं है वैसे, बाय द वे। रोहित शर्मा इन T20 वर्ल्ड कप 2022 27 रन 28 बॉलों में सेमीफाइनल में मारते हैं कप्तान साहब। जिम्बाब्वे के अगेंस्ट 13 बॉलों में 15 रन, बांग्लादेश के अगेंस्ट 8 बॉलों में 2 रन, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 14 बॉलों में 15 रन, नेदरलैंड के अगेंस्ट 39 पे 53। यहां पे भी कैच ड्रॉप हो गई थी, और स्ट्राइक रेट देख लो, स्ट्राइक रेट मर्चेंट्स, सेल्फलेस मर्चेंट्स। इतना लकी आदमी दुनिया में नहीं मिलेगा चिराग ढूंढने पे, जो अभी भी T20 में कप्तानी करेंगे हमारी। ऑलमोस्ट यही बात हो रही है ना इस परफॉर्मेंस के साथ। और पाकिस्तान के अगेंस्ट तो भूल ही जाओ ना, T20 में 7 बॉलों में 4 रन। T20 वर्ल्ड कप जितने रोहित ने खराब करे, कोई मतलब सोचने वाली बात भी नहीं है भाई। और उसके बाद आप लोग बोलते हैं अनलकी हो गई जी, अनलकी। ये अनलकी है, इससे ज्यादा तो लकी आदमी नहीं है दुनिया में। तभी तो मुंबई इंडियंस ने निकाल दिया भाई, तभी हार्दिक पांड्या को बना लिया। अच्छा, इससे आगे अजी एक और आपको दिखाता हूं। उस दिन मैं एक इनिंग देख रहा था, तो मैंने ये तस्वीर खींच ली। जब ये 26 साल के थे, ये ओडीआई करियर में 108 मैच खेल चुके थे, इनकी 34 की एवरेज थी। 108 मैच खेलने के बाद इनकी 34 की एवरेज थी। और ये मैच जो देख रहा था, शायद ये 200 मारा था इन्होंने, तो वहां पे कमेंटेटर ने बोला ही इज अ मच बेटर प्लेयर देन दिस। डेफिनेटली ही इज। इनसे ज्यादा किसी प्लेयर को बैक नहीं किया गया, ये बात मैं बता दूं आपको। एक बस हमारा राजा बेटा है KL राहुल, जो इनको कंपटीशन दे रहा है बैक करने के मामले में। जितने वर्ल्ड कप इन्होंने बर्बाद किए हैं T20, किसी ने नहीं करे होंगे। बैक टू बैक बर्बाद, कप्तान बन के भी बर्बाद। जो तुम फैंस उठ के आ जाते हो इनके हिमायतें करने, यही रन ऐसे विराट कोहली आउट हो जाए, भाई पूरी दुनिया चीख चीख के हो जाएगी कि इसको बाहर निकाल लो। यही बैक टू बैक जो हारे ना, विराट कोहली कप्तान होता, 190 रन की लीड से लेके हरवा देता मैच। देख लेता मैं दुनिया में कौन से आर्टिकल उसके अगेंस्ट ना होते, कपड़े फाड़ देते उसके लोग। रोहित शर्मा पे कोई क्रिटिसिज्म हुआ? यहां पे अगर आज अब पोल दिखा रॉबिन, अगर आज यहां पे लोग लिख रहे हैं, अगर हमने पोल कराया है कि कौन से बैटर से आप सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटेड हैं, और ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से लोग बोल रहे हैं कि जी हम सबसे ज्यादा रोहित, 50% से ज्यादा, 2500 से ज्यादा वोट, ऑलमोस्ट 5000 वोट पड़े हुए हैं। रॉबिन पोल दिखाइएगा। तो कोई मतलब है उस चीज का भाई। पीपल आर जेन्युइनली फेड अप। मैं बता रहा हूं आपको, ये इनके इक्के दुक्के इमोशनल, ये IPL किड्स, इनकी बातें मत सुनो। ये हम इंडिया की बात कर रहे हैं। ये IPL किड्स जो मुंबई इंडियंस को देख के कि नहीं जी नहीं, रोहित ही होगा, हाय हमारा मुंबई इंडियंस वन फैमिली। मुंबई इंडियंस छोड़ दिया भाई, हार्दिक पांड्या आ गया। पीपल आर एक्चुअली फेड अप ऑफ इनकंसिस्टेंट रोहित शर्मा। यहां पर विच बैटर्स डिसअपॉइंटेड द मोस्ट? बैटर होना चाहिए वैसे कि एक बैटर बताइए जिसने आपको सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट करा है। नंबर 1 पे रोहित शर्मा है। 5000 से ज्यादा वोट मायने रखते हैं बॉस। और अभी मैंने आपको दिखाया कि अनलक्की तो बोलना मत इनको।
इनसे ज्यादा लक्की इंसान कोई नहीं धोनी है। ने बहुत बैक किया था यार, इतना बैक किसी क्रिकेटर को नहीं किया धोनी ने हुआ। बहुत इवन ये जो अब अपने आखिर पड़ाव में भी देख लो, 2021 वर्ल्ड कप इन्होंने बर्बाद किया, शाहिन अफरीदी के बने हुए, कभी नसीम शाह कभी शाहिद अफरीदी, और फिर आके आउट हो गए इसमें, ये ऑस्ट्रेलिया वाले वर्ल्ड कप में। एक मैच में परफॉर्मेंस नहीं है भाई, एक लिटरली एक मैच में परफॉर्मेंस नहीं थी। और अभी भी 2024 के वर्ल्ड कप में इन्हीं की बात हो रही कि यही कप्तान होंगे। सोचो, इससे कोई किस्मत का धनी होगा वैसे, जो तुम लोग हमें बोलते हो। ये स्पोर्ट्स एडी ने दिए वोट, हम तो यहां बैठे हुए हैं, ये तो पब्लिक देख रही है। और उस दिन हमने पोल करवाया था कि विराट कोहली या रोहित शर्मा किसको खेलना चाहिए वर्ल्ड कप, तो रोहित शर्मा जीते थे वो पोल। बाय द वे, इतने रोहित के फैंस हैं। ये है सारे आईपीएल के बच्चे, लिटरली आईपीएल किड्स, जिनको पता ही नहीं है कि इंडिया के लिए खेलने का मतलब क्या है, जिन्होंने सैक्रिफाइसेस देखे ही नहीं हुए। कपिल देव के, सुनील गावस्कर के, एमएस धोनी के, सचिन तेंदुलकर के, जहीर खान के, जवागल श्रीनाथ के, अनिल कुंबले के, गौतम गंभीर के, युवराज सिंह के, इन्होंने सैक्रिफाइसेस देखे नहीं। उनको लगता है कि मजाक है इंडिया के लिए खेलना, कि हारते रहो हारते रहो हारते रहो, लेकिन खिलाते रहो सेम प्लेयर को। कहीं से डिजर्व नहीं कर रहे। अभी आईपीएल आएगा तब होगा दूध का दूध पानी का पानी, और यही प्रेशर लेके बैठे हुए हैं। ही इज अ फैंटास्टिक प्लेयर, ही इज अ लेजेंड, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन उसका यह मतलब नहीं है कि भैया 8 इनिंग में 50 नहीं आ रही, फिर 10 इनिंग के बाद एक इनिंग में मार दिया, रोहित शर्मा इज बैक, हिटमैन इज ये, अफगानिस्तान हाय, अफगानिस्तान को मार दिया रोहित ने, ओहो फोड़ दिया जी, वाह जी वाह, वापस आ गया। ये नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छी इनिंग खेली थी अफगानिस्तान के अगेंस्ट, डिनाई नहीं कर रहा, बट इतनी भी अंधभक्ति मत करो भाई। रन तो उनको बनाने पड़ेंगे ना। आज किससे उम्मीद थी हमें? सबसे ज्यादा उम्मीद हमें थी रोहित शर्मा, कि विराट कोहली की एब्सेंस में ये उनको करारा जवाब देंगे इंग्लैंड को। क्या करारा जवाब दिया भाई ने, निकल लिए सबसे पहले। तो गलत चीज मत बोलिए आप। अब हम पे इल्जाम लगाने से क्या होगा भाई? उनकी परफॉर्मेंस पूरी दुनिया के सामने, जब अफगानिस्तान के अगेंस्ट 100 मारा तो तारीफ करी नहीं हमने। अच्छा खेलोगे अच्छा बोलेंगे, जब बुरा खेलोगे तो ऑफकोर्स क्रिटिसिज्म होगा। 3 इनिंग हो गई भाई यहाँ पे। साउथ अफ्रीका में आपका बल्ला नहीं उठ रहा था, हवा नहीं लग रही थी, रबाडा आपको बोल बोल के बोल्ड मार रहा था। सुपर चैट दिखा दीजिएगा, 5436 वोट पड़ गए, 54% रोहित शर्मा बोल रहे सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटेड। ये गलत नहीं है, ये लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहे हो आप, इसलिए लोग गुस्सा है।